हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम एनिमल इडियम सीखने वाले हैं और कुछ लायन के फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो भी हम जानने वाले हैं और कुछ गुजरात के नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। एक्टिविटी 8 में हमें कुछ इडियम्स दिए गए हैं जो कि एनिमल से रिलेटेड है। रीड द इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स केयरफुली। यहाँ पे हमें जो इडियम्स दिए गए हैं उनको हमें केयरफुली रीड करना है एंड देन ट्राई टू राइट 3 sentences फॉर ईच इडियम आफ्टर रीडिंग एंड डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स गिवन। और जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको रीड करना है। उसके बाद हमें 3 और सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे कैट नैप दिया है उनके बारे में हमें और 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है कैट नैप। कैट नैप लिखा है, उनका मीनिंग क्या है? अ शॉर्ट स्लीप, छोटा सा हम सो जाते हैं, उनको कैट नैप बोलते हैं। इडियम्स अगर हम यूज करते हैं तब उनको क्या बोलते हैं? कैट नैप। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू हैव अ कैट नैप व्हाइल यू आर कुकिंग डिनर। जब तक आप डिनर बना रहे हैं, खाना बना रहे, तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, ऐसे बोलते हैं। उनको हम कैट नैप बोलते हैं, छोटी सी नींदरा। रात को सो जाते हैं, बहुत रात को हम लंबी नींद सोते हैं, वो नहीं है, थोड़ा सा। कैट नैप मतलब थोड़ा सा सोते हैं, उनको बोलते हैं। उसके बाद कॉपी कैट। कॉपी कैट का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु कॉपीज समवन एल्स। कॉपी कैट किसे बोलते हैं? जो कि कोई भी पर्सन है वो किसी को कॉपी करता है, उनके जैसे इमिटेट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉपी कैट। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज सच अ कॉपी कैट, सी बॉट द सेम ड्रेस लाइक माइन। पर उनकी जो सिस्टर है सेम टू सेम वही टाइप का जो ड्रेस है वो खरीद रही है, मतलब वो उनको कॉपी कर रही है, उनको कॉपी कैट बोलते हैं। डॉग डेज, वेरी हॉट डेज, बहुत ही गर्म दिन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डॉग डेज, मतलब कुत्ते के दिन ऐसे हम मीनिंग निकालते हैं, लेकिन ऐसा मीनिंग होता नहीं है, उनका मीनिंग और निकलता है। आई स्लीप इन द बेसमेंट ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर। मतलब डॉग डेज मतलब वेरी हॉट डेज होते हैं, उन टाइम में मैं यहाँ पे बेसमेंट में सोता था, ऐसे यहाँ पे लिखा है। हैव अ काउ। हैव अ काउ मतलब हैव अ टी बोलते हैं, ऐसे हैव अ काउ लिखा, लेकिन उनका मीनिंग क्या है देखो। गेट एक्सट्रीमली अपसेट ओवर समथिंग स्लाइट। हम कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हैव अ काउ, ऐसे बोलते हैं। माई टीचर, फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर हैड अ काउ व्हेन नो वन हैड डन होमवर्क। किसी ने होमवर्क नहीं किया था तो वो अपसेट हो गई थी, तो उनको इडियम्स यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? हैड अ काउ। उसके बाद फिशी, स्ट्रेंज, डाउटफुल, ऑड, ऐसे मीनिंग उनके निकलते हैं। स्ट्रेंज होता है, किसी को हम जानते नहीं, वो स्ट्रेंज होता है, उनको हम फिशी बोलते हैं। देयर वॉज समथिंग फिशी गोइंग ऑन इन दैट ओल्ड हाउस। कुछ फिशी था, मतलब कुछ स्ट्रेंज था वो हाउस में, ओल्ड हाउस में। उसके बाद गेट अ लायन शेयर। लायन का कोई शेयर नहीं कर सकता, पर लायन की कोई शेयर नहीं ले सकता, लेकिन इडियम से उनका मीनिंग क्या है देखते हैं। गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज। हम मार्क्स ज़्यादा लाते हैं, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गेट अ लायन शेयर। माई ब्रदर गॉट अ लायन शेयर ऑफ द केक। उनके ब्रदर ने क्या किया? सबसे बड़ा हिस्सा लिया। परसेंटेज मतलब उनका बड़ा सा भाग, उन्होंने केक ना भाग, उनके ब्रदर ने केक का बड़ा वाला भाग लिया, सबसे ज़्यादा, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? गॉट अ लायन शेयर। ओके, उसके बाद देखते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अभी कुत्ते और बिल्लियों को बारिश नहीं होती, लेकिन ये इडियम्स है, बराबर। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, उनका मीनिंग क्या होता है? रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत हैवी रेन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। उनका एग्जाम्पल है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला। बहुत सी हेवी बारिश हो रही है और मैं छतरी भूल गया था, ऐसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को बैग से बाहर निकलने दो, ऐसा हम उनका मीनिंग करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है रियल में? टेल अ सीक्रेट। सीक्रेट बोल दो। क्या है सीक्रेट? बोल दो, ऐसा उनका मीनिंग होता है। हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हर सरप्राइज पार्टी। उनका जो सरप्राइज था, सरप्राइज पार्टी थी, उनको कौन
सीक्रेट वो वाला सीक्रेट कौन कहेगा, ऐसे यहाँ पे पूछा है। तो ऐसे इडियम्स होते हैं बराबर, उनके मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो लिखा कुछ और होता है और उनके मीनिंग कुछ और ही रहते हैं। ओके, उसके बाद एक्टिविटी 9 देखते हैं। टेक अ क्विक लुक एट द 10 कूल फैक्ट्स अबाउट द गॉर्जियस किंग ऑफ द जंगल, द लायन। लायंस के कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, जो कि हमने बहुत सारे बकरी बैल के बारे में बहुत सारा देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन लायन के बारे में आज हम 10 कूल फैक्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला फैक्ट्स है, लायंस यूजुअली लिव इन ग्रुप्स ऑफ 10 और 15 एनिमल्स कॉल्ड प्राइड्स। लायंस यूजुअली क्या करते हैं, 10 से 15 के ग्रुप में रहते हैं। वो अकेले अकेले नहीं रहते, वो ग्रुप में रहते हैं, और उनका जो ग्रुप है उनको हम प्राइड बोलते हैं। दूसरा फैक्ट्स है यहाँ पे, एन एडल्ट मेल्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 8 किमी अवे, अ लायन में स्लीप अप टू 20 आवर्स अ डे। एडल्ट मेल लायन जो होता है वो जब धाड़ता है तब उनकी आवाज़ 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अ लायन में बी स्लीप अप टू 20 आवर्स अ डे, और एक लायन दिन में 20 घंटे तक सो सकता है या सोता है। और तीसरा एक फैक्ट है, अ फीमेल लायन नीड्स 5 kg ऑफ मीट अ डे। एक फीमेल लायन को एक दिन में 5 किलो मीट मांस की जरूरत पड़ती है, और जो मेल लायन होता है उनको एक दिन में 7 kg मांस की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद चौथा फैक्ट है, अ बेबी लायन इज कॉल्ड अ कब और वेल्प और अ लायनेट। जो बेबी लायन होता है, छोटा वाला जो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, या तो फिर वेल भी कहते हैं, और लायनेट भी उनको कहा जाता है। आपने अभी तक कब सुना होगा, लेकिन यहाँ पे और भी 2 नेम दिए हैं, जैसे कि वेल्प एंड लायनेट। उसके बाद 5 नंबर, फीमेल लायंस डू 85% to 90% ऑफ द प्राइड्स हंटिंग, while the male lions patrol the area and protect the pride। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो फीमेल लायंस होती है वो 80% से 90% वो क्या करती है, हंटिंग करती है। उनका जो प्राइड होता है, उनके जो ग्रुप होता है वो हंट करता है, और जो मेल लायंस होते हैं वो क्या करते हैं, पेट्रोल, मतलब हम जो गाड़ी में डालते हैं वो पेट्रोल नहीं, पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग करना, मतलब वो देख रेख रखते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो उनका प्राइड, हंटिंग वाला जो प्राइड है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और देख रेख करते हैं। और एक तथ्य है यहाँ पे लिखा है 6 नंबर में, इन द वाइल्ड लायंस लिव फॉर एन एवरेज ऑफ 12 to 16 ईयर्स, दे लिव अप टू 25 ईयर्स इफ केज। और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जंगल में जो शेर रहता है वो क्या करता है, उनका जो एवरेज है जीने की वो है 12 से 16 साल तक वो जीता है, लेकिन उनको केज में रखते हैं, जैसे जू में रखते हैं, वहाँ पे पिंजरा होता है उनमें रखते हैं, तो वो 25 ईयर्स तक जीता है। 7 लायंस गो ऑन द हंट फॉर फूड मोस्टली फ्रॉम डस्क टिल डाउन। यहाँ पे लिखा है कि जो लायन होते हैं वो मोस्टली शाम से सुबह तक हंटिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पे डस्क मतलब लेट इवनिंग होती है, एंड डाउन मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो जो शेर होता है वो मोस्टली कब हंटिंग के लिए जाता है, लेट इवनिंग, मतलब इवनिंग हो जाती है उसके बाद मॉर्निंग तक वो फूड के लिए जाता है या हंटिंग के लिए जाता है। 8 नंबर, फीमेल लायंस रीच 2/3 ऑफ द अडल्ट साइज बाय द टाइम दे आर 2 years old। फीमेल लायंस जो होते हैं वो 2 साल में उनका जो पुख्त अडल्ट साइज होते हैं उनसे 2/3 के भाग जितनी हो जाती है। उसके बाद 9 नंबर, अ लायन कैन रन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस एट 50 miles per hour एंड लीप एज फार एज 36 feet। एक लायन 50 miles per hour दौड़ सकता है, इतनी स्पीड में वो दौड़ सकता है, और वो 36 feet तक वो छलांग लगा सकता है। उसके बाद लिखा है, लायंस हंट एनिमल्स सच एज डियर, बफेलोज एंड वाइल्ड पिग्स इन द फॉरेस्ट। और लायंस मोस्टली ऐसे एनिमल को वो हंट करता है, शिकार बनाता है, जैसे कि डियर और बफेलोज होते हैं, वाइल्ड बफेलोज होते हैं, और वाइल्ड पिग्स होते हैं, उनको वो अपना शिकार बनाता है। और उसके बाद लिखा है, टेल योर टीचर एंड क्लासमेट्स अबाउट द फैक्ट्स दैट सरप्राइज यू द मोस्ट।
और ऐसे फैक्ट्स आप भी जानते होंगे जो सरप्राइज कर देने वाले हैं एनिमल्स के बारे में, वो आप अपने क्लास टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि एक हाथी बी से डरता है, मतलब जो मधुमक्खी होती है उनसे डरता है। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि एक हाथी का जो चमड़ी होती है कितनी 1 इंच थिक होती है। ओके, तो ऐसे फैक्ट्स जो है वो आप अपने टीचर के साथ और क्लासमेट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 10। द प्रेजेंट टेबल इज अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पे जो टेबल दिया है वो नेशनल पार्क्स है, जो गुजरात के मेन नेशनल पार्क्स है उनके बारे में यहाँ पे दिया है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स अबाउट द सेंचुरी यू विजिटेड फ्रॉम द टेबल। और यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें जो जितने भी पार्क्स है वो हमने अगर विजिट किए हैं तो वो हमें टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। आगे क्या लिखा है? ऑल्सो टेल देम अबाउट द एनिमल्स यू हैव सीन इन द फॉरेस्ट और जू एंड विच सेंचुरी यू वुड लाइक टू विजिट। और ये भी डिस्कस करना है कि आपने कौन सा एनिमल आपने देखा था फॉरेस्ट में या जू में, और सेंचुरी में आप कहीं पे भी गए होंगे वहाँ पे आपने देखा होगा, और कौन सी सेंचुरी आपको ज़्यादा पसंद आई थी और कौन से सेंचुरी को आप ज़्यादा लाइक करते हैं वो भी आपको बताना है। उसके बाद नीचे लिखा है गुजरात स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन May 1st, 1960 आफ्टर द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे। गुजरात कब अस्तित्व में आया था? 1 मई को 1960 में। हम बर्थडे भी मनाते हैं गुजरात 1 मई, गुजरात की बर्थडे भी हम मनाते हैं। तो 1 मई को बॉम्बे से अलग हुआ था। पहले जो बॉम्बे स्टेट था उसमें से हमारा गुजरात अलग हुआ था 1 मई को, याद रखना है। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच 18,961.56 square kilometer, 9.67% is the declared forest area with 7.72% of area with forest cover। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना था स्टेट का? 1,96,024 स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर किलोमीटर, इतना हमारा टोटल एरिया था। उसमें से 18,960.56 स्क्वायर किलोमीटर डिक्लेयर किया गया था। उसमें से 9.67% एरिया जो है वो फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था, और उसके साथ 7.72 एरिया जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया था, ऐसा डिक्लेयर किया गया था। The unique features of the state are the climatic and geographical condition, that is the largest coastline in the country, the salty deserts, grasslands and wetlands। हमारा गुजरात सबसे अलग है, यूनिक है। उनके जो फीचर्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं कि उनका क्लाइमेट मतलब जो आबोहवा है, जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो सबसे अलग है। दैट इज यहाँ पे लिखा है लार्ज कोस्ट लाइन, मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमें मिली है। जैसे गुजरात को जो तट है, समुद्र तट है, वो सबसे लंबी दरिया किनारा जो है वो गुजरात को मिला है पूरे देश में। देन सॉल्टी डेजर्ट है हमारे गुजरात में, जैसे कच्छ का रण है। देन ग्रासलैंड्स है, बहुत ऐसे गोचर मैदान है हमारे पास जहाँ पे ग्रास होती है। और वेटलैंड्स मतलब बहुत सारी झीलें भी है, बहुत सारी नदियाँ भी है। तो गुजरात एक यूनिक फीचर्स वाला स्टेट है। दिस फैक्टर्स हैव गिवन द स्टेट अ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो ये सारे जो तथ्य है उन्होंने हमारे गुजरात को, हमारे स्टेट गुजरात को क्या दिया है? डाइवर्सिटी मतलब विविधता दी है प्लांट्स की और एनिमल्स की। The Royal Asiatic lion and the wild ass have the best resort of the world in Gujarat। और यहाँ पे लिखा है कि जो रॉयल एशियाटिक लायन है वो भी ओनली गुजरात में देखा जाता है, और वाइल्ड एस मतलब जो जंगली गधे हैं जैसे कि रन में देखने मिलते हैं, उनको गुजराती में गुड़खर बोलते हैं, वो भी स्पेशली हमारे गुजरात में ही देखने मिलते हैं। तो ये दुनिया के स्पेशल रिजॉर्ट में से एक है, वो हमारे गुजरात में देखने को मिलते हैं। The animal life consists of 14%
fish 18%, reptiles 37%, avifauna, birds of particular region, habitat or geographical period, and 25% of the mammals population of the country. और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि हमारे देश की जो आबादी उसमें एनिमल का जो जीवन है वो उसमें एनिमल्स 14% ऑफ एनिमल्स 14% की मछलियाँ हैं, 80% का रिप्टाइल्स मतलब सरीसृप होते हैं वो है, और 37 अविफाना मतलब जो बर्ड्स होते हैं अलग अलग देश से, अलग अलग प्रदेश से, जियोग्राफिकल अलग अलग जो पीरियड होता है हम अलग अलग पक्षी देखते हैं, जैसे फ्लैमिंगो है वो हमें देखने को मिलता है, और 25% ऑफ कितने हैं ममल्स, वो सब हमारी जो कंट्री है उनके पॉपुलेशन में शामिल किए जाते हैं। ममल्स मतलब जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनको बोलते हैं। उसके बाद लिखा है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज एंट्रस्टेड विद द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे लिखा है कि हमारे गुजरात की जो फॉरेस्ट है, जंगल है और वाइल्ड लाइफ और जो प्राणी है उनका सबका प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, उनका जो संरक्षण, रक्षण और विकास है वो सब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो टेबल दिया गया है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सी नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे 4 नेशनल पार्क लिखे हैं। गिर नेशनल पार्क आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो जूनागढ़ में आया है, सासन गिर में, जहाँ पे लायंस रखे जाते हैं, लेपर्ड्स रखे जाते हैं। यहाँ पे जो मेजर स्पेसीज लिखा है यहाँ पे उनके नेम्स लिखे हैं, आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी वेलावदर के जो डिस्ट्रिक्ट भावनगर में आया है। यहाँ पे भी ब्लैक बक, वुल्फ वगैरह जो एनिमल्स होते हैं वो रखते हैं वहाँ पे, उनका संरक्षण किया जाता है वहाँ पे। और वांसदा नेशनल पार्क, ये हमारे नज़दीक ही है, राइट, आप जानते हैं वांसदा में नवसारी के नज़दीक आया है, वहाँ पे वो आया है। वहाँ पे स्पेशली लेपर्ड है, देन जो बर्ड्स होते हैं हैना लेपर्ड है, उनके लिए वो जाना जाता है। उसके बाद मैरिन नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में आया है, जामनगर में, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में हम उनको देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे जेलीफिश वगैरह हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 4 नेशनल पार्क गुजरात के सबसे बेहतरीन पार्क में से हैं। तो ये था हमारा लेसन। आई होप आपको ये लेसन बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें बहुत नया नया जानने को हमें मिला है। ओके, तो ऐसे ही लेसन हमारे देखते रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।